हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट टर्न पे हमने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा था, उसके बेसिक पॉइंट्स सीखे थे, तो आज हम उससे आगे की चीजें सीखेंगे। एलसीएम एचसीएफ में कैसे आगे के क्वेश्चन हल करते हैं। तो सबसे पहले आज जो नई चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। एलसीएम एचसीएफ पे देखिए क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक फॉर्मूला है छोटा सा, एलसीएम एचसीएफ में छोटा सा यूज होता है उसका, वहां से स्टार्ट करते हैं। सबने एक दो बार इसको जरूर पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इसको हिंदी में लिखते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, बराबर होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात, जो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ उन पे ध्यान दीजिएगा कि जो एलसीएम होता है और पहली और दूसरी संख्या होती हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल्स होते हैं। एचसीएफ के मल्टीपल्स होते हैं, वो बात याद रखिएगा। जैसे सपोज करिए कभी आपने एचसीएफ 5 लिया है। कितना लिया है? 5। तो जो संख्याएं होंगी वो निश्चित तौर पे आपकी 5 की मल्टीपल होंगी। 5A और 5B कुछ भी हो सकती हैं, बट वो 5 की मल्टीपल्स होंगे। और जो एलसीएम होगा वो भी 5 का मल्टीपल होगा। एक तरीके से देखा जाए तो इसका एलसीएम होगा 5 टाइम्स AB। और यहाँ पे जो ए और बी हैं, ये जो दो नंबर होंगे ये आपस में होंगे को प्राइम नंबर्स। इनको हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य। आपस में कैसे नंबर होंगे? सह अभाज्य नंबर होंगे, सह अभाज्य संख्या होंगी। ये चीजें याद रखने वाली हैं। इनको थोड़ा सा याद रखिए कि ए और बी। को प्राइम क्या होता है, मैंने नंबर सिस्टम की क्लास में आपको बता रखा है को प्राइम क्या होता है, फिर भी बता देता हूँ। वो दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है, वो दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है, या जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो एक। जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है? एक। इस चीज का याद रखिएगा। अब इस पे कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्मूले पे और इस पैटर्न पे, अब हम उसको देखेंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका एचसीएफ 5 है तो जो संख्याएं होंगी वो 5 के मल्टीपल में होंगी, तो आप 5A और 5B ले सकते हो। जो एलसीएम होगा वो भी आपका 5 का मल्टीपल ही होगा। कैसे होगा? 5, देखिए 5 को लिया, उसके बाद ए और बी को प्राइम है तो ए बी, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा 5AB। खैर, इनका यूज कैसे करेंगे ये क्वेश्चंस में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए पढ़िएगा। क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का मासा 11 और लासा 7700 है। देखिए एचसीएफ कितना दे रखा है, दो संख्याओं का जो एचसीएफ गिवन है, ये गिवन है आपको 11। और जो एलसीएम गिवन है, ये गिवन है आपको 7700। ये अब कह रहा है इनमें से एक संख्या, पहली संख्या आपको 275 दे रखी, दूसरी संख्या अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया उससे करिए कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, नहीं पता छोड़ दीजिए, और एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दीजिए। ये अभी काट लीजिए, कट रहा होगा। जैसे 11 से कट किया तो 11 टू जा 22, 5 बच गया, ये 25। फिर कट कर लीजिए, 25 3 जा 75 बचा आपका। देखिए 25 3 जा 75 बचा 2। अब ये जाएगा नहीं, ऐसे 308 ये आ गया। तो आपका जो आंसर हो गया वो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? थर्ड। ये हो गया आपको पूरा ये करने का तरीका। सपोज कि आपके पास एग्जाम में टाइम कम है और इसको करना है, तो कैसे करेंगे? आप देखिए इसका एचसीएफ कितना है? 11। एचसीएफ कितना है? 11। अगर एचसीएफ 11 है तो एक मेरी बात याद रखिएगा कि इसकी जो दोनों संख्याएं होंगी वो 11 के मल्टीपल में होंगी। अगर 11 के मल्टीपल में होंगी तो ऑप्शन चेक करिए कि कौन सा 11 का मल्टीपल है। मैंने चेक करना बताया है। ये देखिए क्या 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा। ये कट रहा है? नहीं कट रहा। ये कट रहा है? नहीं कट रहा। ये जो आपका ऑप्शन है ये 11 से कट रहा है, तो आप बड़े प्यार से ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। खैर, पहले मैंने आपको पूरा तरीका बताया, फिर अगर सपोज आपको कभी ऑप्शन से करना पड़े तो आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया। अब इस पे बहुत बेस्ड क्वेश्चन बनता है। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा कि युग्म की संख्या पूछने वाला। युग्म की संख्या बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो करेंगे कैसे इसको देखिएगा। क्या दे रखा है? दो संख्याओं का मासा और उनका गुणनफल। मासा का मतलब हो गया कि मैंने आपको एचसीएफ कितना दे रखा है? 15। एचसीएफ जो दे रखा है ये 15 दे रखा है। तो एक चीज तो कंफर्म है, जो आपकी संख्याएं होंगी मैंने बताया वो 15A और 15B ले लीजिए, क्योंकि मैंने बताया कि जो संख्याएं होंगी वो इनके मल्टीपल्स में होंगी। तो 15A 15B आपने संख्याएं ली। अगर इनका मल्टीपल दे रखा है तो 15A इंटू 15B टू कितना दे रखा है? 6300। ऐसे ही दे रखा है। अब आप यहां से इसको हल कर लीजिए, 15 से काटिए, 15 4 जा
420 हो गया ये। फिर एक बार काट लीजिए, 15 2 जा 28, ए इंटू बी कितना आ गया 28। अब हमसे पूछ रहा है कि इसके कितने युग्म संभव हैं, कितने पेयर पॉसिबल है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। तो सबसे पहले 1 और 28 मैंने बताया था, यहाँ पर ए और बी को प्राइम है, तो अगर ए इंटू बी 28 आया है तो जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ए को मैंने कितना मान लिया 1, बी को 28, 214, 214 इसके फैक्टर हो सकते हैं बट इसको लेंगे नहीं क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। 2 और 14, इसके बाद देखिए 214 नहीं हो सकता, 4 और 7 ले लीजिए। और देखिए और क्या हो सकते हैं, 128 हो गया, 4 7 हो गया। और देखिए ऐसे जिनके मल्टीपल 28 हो और वो को प्राइम हो, तो मेरे ख्याल से अब कुछ भी नहीं होगा। जो इसके कितने पेयर पॉसिबल है, जो भी पेयर पॉसिबल है वो पेयर आपके पॉसिबल है दो, एक 1 और 28 और दूसरा 4 और 7। तो अगर इसका आंसर पूछा जाए कि कितने युग्म संभव है, तो आंसर हो जाएगा 2 युग्म संभव है। भाई और कोई युग्म संभव नहीं होगा। आप 28 को देखिए तो 28 के फैक्टर भाई क्या क्या बनेंगे, 128, 214, 3 से कटेगा नहीं, 4 7। अब इसके बाद ये तीन बनते हैं, इस तीन में 2 और 14 को नहीं लिया जाएगा। रीजन समझ लीजिए क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है, सिर्फ वो नंबर लेते हैं जो को प्राइम। तो ये वाले नंबर ले लिए 128 और 4 और 7। तो इसके कितने पेयर पॉसिबल हैं, दो। इस पे मैंने और कई सारे क्वेश्चन लिए हैं तो उनको और करेंगे, देखते जाइएगा। अगला देखिएगा इसका क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग। अभी सेम क्वेश्चन है, बस लास्ट वाले में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, देखना थोड़ा सा दिमाग लगा के। अब इसका एचसीएफ कितना दे रखा है 12, एचसीएफ 12 दे रखा है, तो संख्याएं अपनी तरफ से मैंने क्या ले ली 12a और 12b अपनी तरफ से ले ली। अब इनका योग दे रखा है इस बार 84। अगर योग दे रखा है तो क्या करिए 12a प्लस 12b इक्वल्स टू 84, ये दे रखा है तो यहां से 12 कॉमन लेके ले लिया, तो a प्लस बी कितना हो गया हमारा 7। अगर a प्लस बी 7 हो गया तो 1 और 6 लाई करेगा, 2 और 5 भी करेगा, 3 और 4 भी करेगा क्या। अब ये 4 और 3 नहीं लिए जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। 1 6 2 5 3 4, क्या इनके अलावा कुछ है जो आपके वापस से आ सकते हो। 1 6 2 5 3 4 ये तीन पेयर पॉसिबल है, अदरवाइज और कोई। तो आंसर इसका कितना हो गया, कितने युग्म संभव है 3, क्योंकि तीनों ही देखिए आप जो है वो को प्राइम है, इस वजह से इसके कितने युग्म संभव है 3। इस तरीके से इस सवाल को हल किया जाएगा। इसका फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, एकदम इजी पैटर्न पे क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। एक और देख लीजिएगा इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका मासा, देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरीके, मासा कितना दे रखा है 12। अगर 12 दे रखा है तो बिन सोचे समझे आप संख्याएं अपनी तरफ से मान लीजिए, एक 12a मान ली मैंने और दूसरी 12b मान ली, और इनका मल्टीपल दे रखा है 2160। तो 12a इंटू 12b इज इक्वल टू 2160। अभी जैसे ही आपने काटा, ये 12 1 जा 12, 9 180 हो गया, फिर 12 से काटा तो a इंटू बी कितना आ गया 15 आ गया, कितना आ गया 15। अब a और b फिर से वही पेयर चेक करना है, तो 1 और 15, 3 और 5। क्या और कोई आपको पेयर दिख रहा है जो 3 इंटू 5 के अलावा 15 बना दे। दो पेयर मिल रहे हैं और दोनों ही मेरे को प्राइम है, पहला और दूसरा। तो हमारे जो युग्म संभव है वो कितने संभव है, दो। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी करेंगे, तो बड़े प्यार से आप इसको भी कर, इस क्वेश्चन को कर लिया। अगला देखिएगा, अगला कैसे करेंगे, एकदम सेम पैटर्न से क्वेश्चन करते जाइए, कोई समस्या नहीं होगी आपको। देखिए अगला देखिएगा कैसे करेंगे, ये देखिए क्या कह रहा है। अब लगभग लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन है, जैसे वो कर रहे थे वैसे इनको करेंगे। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का जो आपको एचसीएफ दे रखा है वो 13 दे रखा है, कितना दे रखा है 13। अब कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 75, और देखिए देखते जाइएगा कैसे करेंगे। अगर एचसीएफ 13 दे रखा है तो बिन सोचे समझे आप एक छोटा सा दिमाग लगाइए, 13a और 13b, 13a और 13b मैंने संख्या मान ली। अब यहां से वही सबसे पहले पेयर वाला काम कर लीजिए कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, 13 इंटू 455। ये तो 13 से 13 खत्म, एक 13 से फिर से काटिए 13 3 जाता फिर 39 और 6, ये a इंटू बी कितना आ गया 35। अब पॉसिबिलिटीज यहाँ क्या क्या है ये देखिएगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, तो आप बड़े प्यार से देख सकते हो। एक 1 और 35 की पॉसिबिलिटी है,
और दूसरी 5 और 7 की पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 1 और 35 को लेंगे या 5 और 7 को लेंगे, तो ये चीज बहुत सोचने लायक है कि अगर आपने 1 और 35 को लिया तो कोई भी संख्या 75 और 125 के बीच में नहीं आएगी। आप उठा के रख के देख लीजिए, बहुत ऊपर चली जाएगी। बट हमेशा याद रखना, अगर आपने 5 और 7 को लिया, मतलब इसको लेंगे तो जैसे ही आपने 5 को लिया, ए आपका 5, बी 7, तो जो संख्या हो गई वो ऐसे हो गई 65 और 91। तो देखिए दोनों में से एक संख्या 675 और 125 के बीच में हो रही है, तो कौन सी संख्या हो रही है? वो 91। तो आपका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया? 91। आप फिर से समझ लीजिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। किया क्या मैंने वो ध्यान दीजिए। आपको एचसीएफ कितना दे रखा था? एचसीएफ गिवन था 13, एचसीएफ 13 गिवन था, तो मैंने अपनी तरफ से फर्स्ट नंबर मान लिया 13A और सेकंड मान लिया 13B। तो पहली इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या कर दिया मैंने? एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दिया। ये ध्यान रखिए। अब जैसे ही हल किया, यहाँ से दो पेयर बने, 1 और 35 और 5 और 7, ये दो पेयर बन गए। ये दो पेयर बने तो मैंने यहाँ से बड़े प्यार से ए का वैल्यू 5 और बी का 7 यूज किया। 135 क्यों नहीं यूज किया वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप 1 और 35 यूज करोगे तो कोई भी नंबर इन दोनों संख्याओं के बीच में नहीं लाई करेगा। इस वजह से इसको नहीं यूज किया, नीचे वालों को यूज किया। तो मेरी जो दो संख्याएं बनी वो 65 और 91 बची। हमसे बोला गया था कि आपको वो संख्या बतानी है जो 75 और 91 के बीच में हो। ये बात याद रखिएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे। कह रहा है 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है। देखिए भाई, अगर एचसीएफ 29 है, अगर एचसीएफ 29 है तो जो संख्याएं हो गई वो 29A और 29B हो गई आपकी। 29A और 29B आपकी संख्याएं हो गई। अब आपसे कह रहा है इनका एल्शियम दे रखा है, तो पहले जो यूज करते हैं वो यूज करिए। 29A इंटू 29B इज इक्वल्स टू 29 इंटू 4147, 4147। तो 29 से 29 खत्म हो गया। अब जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू बी 29 वन जा 29, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। 29 वन जा 29, बचा आपका 12, 4 टाइम्स जाएगा। तो ये बचा 29 3 जा 187। तो ए इंटू बी कितना आ गया? 143। अब इसके फैक्टर्स जो पॉसिबल है वो याद रखिएगा, एक 1 और 143। ये 1 वाला हमेशा पॉसिबल होता है, उसके बाद दूसरा जो पॉसिबल है वो 11 इंटू 13। ये अब इन दोनों में से लेंगे किसको, ये बात याद रखिएगा, इसको नहीं लेंगे। इसको क्यों छोड़ेंगे कि अगर आपने ए का वैल्यू 1 रखा तो जो संख्या आ जाएगी वो 29 हो जाएगी। और उसने साफ साफ बोला है जो संख्याएं हैं वो 29 से बड़ी है। तो ये पहला वाला नहीं ले सकते हैं, दूसरा वाला लेंगे। कौन सा लेंगे? दूसरा वाला। तो मेरी जो संख्याएं बनेंगी वो क्या बनेंगी? 29 इंटू 11 और दूसरी संख्या बनेगी 29 इंटू 13। अब हमें इन संख्याओं का योग चाहिए, तो इन दोनों संख्याओं का योग चाहिए ये। तो यहाँ से 29 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा? 29 कॉमन लिया इंटू 24 बन गया ब्रैकेट में। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 696। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको करिए। आंसर क्या हो गया? 696। फिर से देख लीजिए किया क्या मैंने। एचसीएफ 29 माना, पहली संख्या 29A हो गई, दूसरी 29B हो गई। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम कर लिया। यहाँ से a इंटू बी 143 हो गया। मैंने क्यों बताया कि पहला वाला क्यों केस क्यों नहीं लिया है? 1 इंटू 143 इस वजह से नहीं लिया गया क्योंकि अगर 1 को यूज करेंगे तो जो संख्या आएगी वो 29 आएगी और मुझे उससे बड़ी चाहिए। तो ये वाला 11 और 13 को यूज करके मैंने दोनों संख्याएं निकाल के जोड़ के आंसर बता दिया। आंसर कितना आया? 696। ये समझ में आ गया होगा। आगे चलिए अगला देखिएगा। आप देखिए कुछ क्वेश्चन जो रेशियो पे दिए होते हैं, रेशियो पे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो एलसीएम एचसीएफ कैसे करते हैं, देखिए यहीं पे आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं समझाऊंगा आपको। देखिए क्या दे रखा है, बड़ा प्यार से समझ जाएंगे कि तीन संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है 2 3 4 दे रखा है। 2:3:4 ये दे रखा है। उनका मासा 12 दे रखा है। जो एचसीएफ दे रखा है वो कितना दे रखा है? 12। अब मेरी कुछ बातें हैं वो इस सवाल में समझिएगा, आगे उनको यूटिलाइज करिएगा। और आपसे पूछ रहा है उनका एलसीएम पूछा जा रहा है कि एलसीएम होगा क्या। देखिए मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपकी ये तीन संख्याएं दे रखी है तो एक रेशियो हटाते टाइम हम एक अननोन ले लेते हैं। इसके साथ भी ले लिया 2A 3A और 4A। बेसिक समझाते हैं, अभी टेक्निक बता देंगे, बड़े प्यार से कर ले जाओगे। अच्छा, इन तीनों में जो चीज कॉमन है वो इसका एचसीएफ होगा। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ए। अगर ए कॉमन दिख रहा है तो ए इसका एचसीएफ हो गया, उसका वैल्यू आ गया 12, 12 कितना है? 12। तो अब आपकी जो संख्याएं बनेंगी वो क्या बन गई? 24, 36 और 48।
ये बन गए। अब आपको इन तीनों का क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए मैंने क्या बताया कि मैक्सिमम पावर देखिए, दो का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, दो का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 16 देखिए, और अगर तीन का देखने जाएंगे तो जो आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा वो 9, पांच पांच है नहीं, तो 16 × 9 कितना हो गया, 144। बट ये थोड़ा सा जो इतना किया ये थोड़ा सा हो गया लेंथी। अब देखिए इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 3 4 ये आपको दे रखी थी संख्याएं। अगर आपको 2 3 4 संख्याएं दे रखी थी, इनका एचसीएफ सीधे सीधे कितना दे रखा था, 12। तो ऐसे केसेस में क्या किया करिए, अगर 2 3 4 का एलसीएम निकाल रहे होते तो कितना आता, 12। कितना आता, 12, और जो एचसीएफ दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सीधे सीधे आपका आंसर कितना आ गया, 144। यही आपका आंसर हो गया। सीधे सीधे से इस तरीके से आप किसी भी संख्या क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़े प्यार से। एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। 2 3 4 का एलसीएम लिया, ये कितना गया, 12, और मेरा एचसीएफ 12 दे रखा था, मल्टीप्लाई करके सीधे से आंसर बता दिया 144। तो उतना सब करने की कोई जरूरत नहीं थी मुझे, ये बात याद रखिएगा। देखिए एक और देखिएगा, इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है, वो कैसे करेंगे। कह रहा दो संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। तो 3:4, ये दो संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। इनके मासा और लासा का गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल दे रखा है 2028 दे रखा है। तो एक मेरी बात यहाँ से समझिएगा, इनका अगर थोड़ी देर के लिए मैंने 3a और 4a ये संख्याएं मानी, अगर इनका एचसीएफ देखेंगे तो a दिखेगा, और एलसीएम देखेंगे तो 3 और 4 का 12, और a एक बार है तो 12a, और इनका मल्टीपल कितना दे रखा है, 2028। यहाँ से 12 से काट दीजिए, 12 × 1 = 12 गया 8, 12 6 जा, और 12 9 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अगर a की वैल्यू 13 आ गई, मुझे इन दोनों का सम चाहिए जो कि 7a है, और a की वैल्यू 13 है, तो 7 × 13 कितना हो गया, 91। यही आपका आंसर है। एक बार फिर से समझ लीजिए, 3:4 दे रखा है, तो 3a और 4a ये दो संख्याएं मानी मैंने, 3a और 4a। तो यहाँ से अगर 3a और 4a का एचसीएफ लेने जाएंगे, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, a, ये ले लिया। एलसीएम लेंगे तो 3 और 4 का 12 हो गया, और एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया 12, ये एलसीएम आ गया आपका, और ये आपका एचसीएफ आ गया। एचसीएफ आ गया, या जीसीडी भी कह सकते हैं, एचसीएफ आ गया। अब बड़े प्यार से आप कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई किया, ए का वैल्यू कितना आ गया, 13। मुझे सम चाहिए था, दोनों का सम हो गया 7 है, 7 × 13 कितना आ गया, 91। यही इसका क्या हो गया, आंसर। तो ये इस तरीके से कर सकते। अगला देखिए ये कैसे करेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिएगा बड़े प्यार से लगा ले जाएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तथा उनके लासा के अनुपात 7 अनुपात, योगफल और एलसीएम का रेशियो दे रखा है, ये बात याद रखिएगा। 7:12 जो दे रखा है, ये मेरा योगफल है दोनों संख्याओं का, ये सम है दोनों नंबर्स का, और ये जो दे रखा है, ये दे रखा है एलसीएम। क्या दे रखा है, एलसीएम। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए यहाँ पे, ये आपका बन गया 7a जो योग हो गया, और ये कितना बन गया, 12a। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी चीज यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हो कि अगर वो एलसीएम है तो जो संख्याएं हैं वो 4a और 3a ले लें। तो देखिए 4a और 3a का एलसीएम 12a बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अच्छा, इसका एचसीएफ कितना दे रखा है, यदि उसका एचसीएफ 4 है, अगर एचसीएफ 4 है तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ इसमें a दिखाई दे रहा है, और a का वैल्यू कितना दे रखा है, 4। अब पूछ रहा है छोटी संख्या कितना नहीं, तो अगर a का वैल्यू 4 है तो छोटी संख्या 4 कितनी हो गई, 12। और बड़ी संख्या पूछी होती है जो 4 चौको कितना हो जाता है, 16। ये आपका बड़े प्यार से आंसर आ गया। तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो 12, आपका जो आंसर होगा वो कितना हो गया, 12। बड़े प्यार से एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपको दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, और ये एलसीएम दे रखा है। तो मैंने एक अननोन ले लिया 7a और 12a। अब 7, ये अगर 12a एलसीएम है तो ये 7a देखिए क्या होगा, बड़े प्यार से देखिए भाई, अगर आप 1 + 6a करेंगे तो 12a एलसीएम नहीं आएगा। 4a और 3a करिए तो आपका जो एलसीएम होगा वो 12a आ जाएगा। एलसीएम 12a आ गया। यहाँ से तीनों से कॉमन आपको a दिख रहा है, a का वैल्यू 4 है। अब आप बड़े प्यार से रख के निकाल सकते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x/y है। दो संख्याओं का रेशियो कितना दे रखा है, xy। ये सवाल बहुत अच्छा है। यदि z उसका एचसीएफ है तो दोनों संख्याओं का आपको बताना है एलसीएम क्या होगा। ये बढ़िया सवाल। यहाँ पे देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि z क्या है इनका, एचसीएफ है। तो अब बड़े प्यार से आप क्या करिए, इसको क्या करेंगे, ये आपको कई बार बच्चे गलती करते हैं, एक्स अगर आपको पहली संख्या दे रखी है और वाई दूसरी संख्या दे रखी है, तो इनका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा,
एक्स वाई आएगा, और मैंने बताया था जो इसका एलसीएम उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो आंसर होगा वो एक्स वाई हो जाएगा। बच्चे यहाँ कई बार गलती कर देते हैं जिसका आप खुद को हर्जाना भुगतना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है करने का। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि पहली संख्या एक्स दे रखी है, दूसरी वाई दे रखी है, जेड दे रखा है, मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या हो गया, एक्स वाई अपॉन जेड। ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है थर्ड ऑप्शन, बट ये गलत है, इसको इस तरीके से मत करिएगा। एक्स और वाई है, अगर आप इनका एलसीएम लेंगे एक्स और वाई का तो एक्स वाई हो जाएगा, और मैंने बताया कि एचसीएफ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं। या तो आप ये कर लीजिए, एक्स रेशियो वाई दे रखा है तो जेड एक्स आपकी पहली संख्या हो गई, जेड वाई आपकी दूसरी संख्या हो गई। अब आप जेड एक्स और जेड वाई का एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई जेड ही आएगा, ये बात याद रखिए। तो जो आपका आंसर सही होगा वो क्या होगा, एक्स वाई जेड, यही आपका सही आंसर होगा। तो इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। अब बढ़ते हैं एलसीएम के अच्छे सवालों पे। ये देखिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उसको करने के लिए क्या, एकदम इजी टेक्निक यूज करिए। कैसे करेंगे, ये कितना दे रखा है 15। क्वेश्चन पढ़िए पहले क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 15, 27, 35 और 12 से भाग देने पर हर बार 60 शेष बचे। तो देखिए, अब इस इन सवालों को करने का इजी तरीका है एकदम, 15, 27, 35 और 12, अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो ये वो संख्या होगी जो इनसे पूरी पूरी डिविजिबल होगी, और हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, शेषफल कितना चाहिए, 7। तो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका कि इसका एलसीएम निकाल के ये जो 7 है इसको ऐड कर दीजिए, एकदम इजी है। अब एलसीएम आप कैसे निकालते हो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया है एलसीएम कैसे, शॉर्टकट कैसे एलसीएम का निकालने का। इसमें 2 का मैक्सिमम पावर देखिए कितना है, 4। अगर आप 3 का देखने जाएंगे तो 27। आपको एक 5 और एक जगह 7 भी दिख रहा है। आप भाई जिनको भी एलसीएम निकालने में दिक्कत है, आप लास्ट वीडियो जाकर देखिए, वहां पे मैंने एलसीएम निकालना सिखाया है कैसे निकालेंगे एलसीएम। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 को 20, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, यहाँ से लगा 9, 14 दूनी 28 और 9 कितना हो गया 3780। ये इसका एलसीएम आ गया, और मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए 7। अगर रिमाइंडर 7 चाहिए तो आप क्या कर दीजिए, 7 इसमें ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे तो जो आपका सही आंसर बन गया वो कितना बना, 3787। ये इसका एकदम सही आंसर होगा, जो कि चारों ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो आप आंसर क्या लगाएंगे, नॉन ऑफ दीज, आंसर क्या लगाएंगे, नॉन ऑफ दीज। बड़े प्यार से आपका ये आ गया आंसर। अब अगला सवाल देखिएगा, इस तरीके से अब आपके एलसीएम पे बहुत वेरिएशन है, बहुत क्वेश्चन है, देखते जाइएगा कैसे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 और 28 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाए। तो देखिएगा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आराम से कर सकते हैं। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 और 28। 12, 16, 18, 21 और 28। अब मेन काम है आपका एलसीएम लेना, मेन काम है एलसीएम लेना। अगर आप बेसिक से एलसीएम लेते हो तो टाइम लगाओगे, ऐसे लोगे तो बड़े प्यार से लगा ले जाओगे। इसमें 2 का मैक्सिमम पावर आपको क्या दिख रहा है, 16 ही दिख रहा है। 3 का मैक्सिमम पावर देखने जाएंगे तो देखिए 9 से आपका 18 कट रहा है तो 9 हो गया। अभी आपको 5 कहीं पे भी नहीं दिख रहा, बट एक 7 दिख रहा है मुझे भाई, 7 चौको 28, 7 देखिए है 28 में। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 16 सत्ते कितना हो गया 112, और 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 दूनी 18 से लगा 1, 9 एकम 9 और 1 10, फिर 9 एकम 9 1 10, ये 1008, ये हो गया आपका। अब आपको कितना घटाना था, जितने घटाने की बात, अगर घटाने की बात कर रहा है एलसीएम में तो जोड़ दीजिए, जोड़ने की बात कर रहा है तो घटा दीजिए, गुणा की बात कर रहा है तो भाग दे दीजिए, और भाग की बात कर रहा है तो गुणा कर दीजिए। तो जो आपका सही आंसर हो गया वो 1015। जो आपका सही आंसर हुआ वो इतना हुआ 1015। इस तरीके से बहुत प्यार से आप आंसर निकाल सकते थे। फिर से देखिए करेंगे क्या, करेंगे कैसे। आपको संख्याएं दे रखी थी 12, 16, 18, 21, 28। कह रहा है जिसमें 7 घटाने पर, 7 घटाएंगे मतलब आप अगर 1015 में 7 घटाएंगे तभी तो आप एलसीएम पे आएंगे। तो कुछ मत करिए, एलसीएम लेके वो जो 7 घटाने की बात कर रहा है वो जोड़ दीजिए। अगर जोड़ने की बात कर रहा होता तो घटा देते। अगर मल्टीप्लाई की बात कर रहा है तो डिवाइड करिए, और डिवाइड की बात कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर लिए। इस तरीके से करते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, समझते चलिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 20 जोड़ दिया जाए। आपकी किसकी बात कर रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है। तो 1 से लेके 10 तक सबसे पूरा पूरा विभाजित हो। देखिए बेहतर क्वेश्चन बनाया गया, 1 से लेके 10 तक। तो अब संख्याएं 1 से लेके 10 तक ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ले ली संख्या। अब इनका सबका मुझे क्या लेना है, एलसीएम। अगर एलसीएम लेना है तो 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे आपको सीधे सीधे 8 दिख रहा है, 3 का 9 दिख रहा है, 1 5, 1 7। क्या इनके अलावा अगर किसी को कुछ दिख रहा है तो जरूर बताइए भाई। क्या 5 7
और 8 9 के अलावा देखिए भाई, एक से कोई दो देखिए 8 में इन्वॉल्व है, तीन देखिए 9 में इन्वॉल्व है, 8 में 4 इन्वॉल्व है, 5 ले लिया अलग से, 6 आपका 3 8 और 9 72 में इन्वॉल्व हो गया, 7 ले लिया, 8 इन्वॉल्व है, 9 इन्वॉल्व है और 10 आपका 8 पंच 40 में इन्वॉल्व हो गया। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 पंच 40, जीरो को भूल जाइए, 4 सत्ते 28, 28 इंटू 9 करेंगे तो 9 अट्ठे 72, हासिल कितना लगेगा 7, 9 दूनी 18 और 7 कितना हो गया 2520 आपका एलसीएम आ गया। और इसमें कितने जोड़ने की बात कही थी? 20 ऐड करने की बात कही थी, तो 20 घटा दीजिए तो जो सही आपका आंसर हो गया वो कितना हो गया 2500। क्या कोई ऑप्शन है? तो सी ऑप्शन। आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन, यही आपका सही आंसर हो गया। जिस हिसाब से मैंने एलसीएम निकालने बताया है, आप पिछले वीडियो में जाइए, वहां से एलसीएम निकालना सीखे, फिर आप इस पे आके अटेम्प्ट करिए। अगर आप इस तरीके से एलसीएम निकालेंगे तो बहुत जल्दी एलसीएम निकाल लेंगे। हाँ, ऑप्शन से भी आप इनको कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर देखिए आप ऑप्शन से करते तो कैसे करते? कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसमें 20 जोड़ दिया जाए। तो आप 55 में 20 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 75। क्या ये 1 से लेके 10 तक सभी से पूरी पूरी विभाजित होती? तो ये गलत हो गया। आप इसमें 20 जोड़ दीजिए तो कितना बन गया भाई 95 बन गया। क्या ये 1 से लेके 10 तक सबसे विभाजित होगी? गलत बात भाई। आप 2500 में जैसे ही 20 जोड़ेंगे तो 2520 बन गया। देखिए ये 1 से विभाजित है, 2 से है, 3 से है, 5 2 7 2 9, 4 से है, 5 से है, 6 से भी है, 7 से देख लीजिए, 7 से 21 बचा कितना 4 7 46, 8 से भी है, 9 से भी, 10 से भी। तो इस वजह से जो आपका आंसर सही हो गया वो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? थर्ड ऑप्शन। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं बहुत प्यार से। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके से एलसीएम पे जितना भी सवाल बनता है, हर सवाल का एक एक टाइप मैंने लेके दिया है आपको। अगला देखिए, देखिए कितना अच्छा सवाल है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये बहुत बढ़िया सवाल कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए जैसे 48, 60, 72 और 108, 108 तथा 140 से भाग देने पर हर बार शेष कितना बचना है? 38। जो शेष बचने वाला थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं, शेष कितना बचना है हर बार? 38, 50, 62, 98 और 130। अब की बार शेष बचना है इतना इतना। तो मेरी बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले ये जो संख्याएं दे रखी हैं, हमें इनका सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना होता है? एलसीएम लेना होता है। एलसीएम ले लेंगे तो अब इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं में आपको पावर देखना थोड़ा सा टिपिकल होगा, वैसे ऐसे कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए 2 का मैक्सिमम पावर देखेंगे, 2 का मैक्सिमम पावर देखेंगे, क्या 16 से आपका 48 कटता दिख रहा है? क्या 32 से कुछ भी कट रहा है? देखिए 32 से कुछ भी नहीं कट रहा। देखिए कुछ भी नहीं कट रहा। तो सबसे ज्यादा किससे कट रहा है? 16 से। 16 के बाद अगर किसी से कट रहा है, 3 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 27 मिल गया। कितना मिल गया? 27, क्योंकि 108 कट रहा है। फिर एक 5 मिल गया आपको, और आपको 7 भी मिल रहा है। क्या कहीं 11 से कुछ कटता दिख रहा है? नहीं कटता दिख रहा है। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 इंटू 5 करेंगे तो 80 हो गया। ये कितना हो गया? 560 इंटू 27, मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो, 7 छंग 42, हासिल का 4, 7 पन्ना 35 और 4 39, मल्टीप्लाई कर लीजिए। जीरो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और 1 11, 0 2 9 2 11, 3 1 4 1 5, ये 15,120। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है आपका, ये सिर्फ अभी आपका क्या है? एलसीएम। और आपको जो शेष बचना है वो 38, 50, 62। अच्छा देखिए सबके बीच का डिफरेंस जो है वो 10 का है। कितने का है? 10 का। कितना का डिफरेंस है? 10 का। 10 का। तो एक मेरी बात याद रखिएगा, अगर आपको शेष 10 बचाना होता है तो हम 10 उठा के जोड़ देते, बट मुझे शेष 10 नहीं बचाना है, शेष बचाना है मुझे 38, 50, 62, 98, 130। तो ये 10 उठा के क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। तो जो आपका सही आंसर होगा वो कितना होगा? 15,110। देखिए जैसे ही आप इसको 48 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो भी रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 38 आएगा। इस बात को याद रखिएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 38 आएगा। इस बात को याद रखिएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो 38 आएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आए तो हमसे बता दीजिएगा। आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने एलसीएम निकाला और एलसीएम निकाल के इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10 का। जो डिफरेंस है वो उसमें से क्या कर दिया? लेस कर दिया। तो बड़े प्यार से जो मुझे आंसर निकालना था वो आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 1111 में से घटाने पर प्राप्त संख्या देखिए बढ़िया सवाल, 6 8 12 से पूरी पूरी विभाजित हो। 6 8 12 से पूरी पूरी क्या हो? विभाजित हो। 1111 में से घटाने पर। तो 6 8 12 का जो आप एलसीएम निकालोगे तो बड़े प्यार से 2 का मैक्सिमम पावर इसमें आपको कितना दिख रहा है? 8। और 3 का कितना दिख रहा है? सिर्फ 3। देखिए 24। इसका एलसीएम कितना आ गया? 24। अब
यहाँ पे कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 1111। देखिए आप क्या करिए, जब आप 24 आपका एलसीएम आया तो जो जितना भी एलसीएम आया इससे आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 1 1 1 1। ये कितनी बार गया भाई, 24 24 का 24 4 बार गया, 96 हो गया। लेस करिए, ये 11 में 6 गया 5, ये 10, ये 15, कितना बच गया 151। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 24 पंचे 120, 24 छक्का 144। तो अगर बचा कितना 7, अगर आप 1111 में 7 लेस कर देते हो तो जो बची हुई संख्या है वो 6 8 12 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इस वजह से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7। तरीका समझिए कि सवालों को करने का तरीका क्या यूज करेंगे। 6 8 12 का एलसीएम कितना आ गया, 24। अगर आपसे पूछ दिया जाता कि कितना में से घटाने पर कितना घटाएं, इससे कि इससे छोटी से छोटी संख्या पूछा गया तो कितना घटाएं, तो बस सीधे आपने 24 में से 1111 को घटा दिया, जो आपका रिमाइंडर बचा। अगर आप 1111 में से 7 घटा दोगे तो जो बची हुई संख्या है वो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा। आप ऑप्शन से कर सकते थे, जैसे ही आप 1111 में से 5 घटाते तो बचा कितना भाई आपका, ये 1006। अगर 1006 है तो ये आपका 6 से ही नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से नहीं कट, ये गलत हो गया। आप 7 घटाते तो आपका आ जाता 1004। तो 1004 ही आता शायद से, सॉरी 1104 कितना आता है, 1104। यहाँ पे 1106 आएगा, ये नहीं कटेगा। 1104 देखिए आपका 8 से कट रहा है, लास्ट के 3 डिजिट देखिए काट के। 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 3 और 4 दोनों से कट रहा है तो 12 से कटना पड़ेगा। इस वजह से जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन। कौन सा आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन। इस तरीके से कर सकते हो। अगला देखिएगा कैसे करेंगे, अगला देखिए कैसे करेंगे। देखिए तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिएगा कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए इसका, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है 7900 के निकटतम वह संख्या जो 3 7 15 18 से पूरी पूरी, कह रहा है इसके पास में 7900 के आसपास वो कौन सी संख्या होगी जो 3 7 15 18 इनसे पूरी पूरी डिविजिबल हो। 3 7 15 18। तो देखिए सर मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि आप पहले तो एक तरीका ये है कि आप ये देख लीजिए कि इसमें से ऑप्शन से बाय द ऑप्शन चेक कर लीजिए कि कौन कौन सी संख्या। देखिए ये 7 7 5 12 6 18 3 से कट रही है, 9 से कट रही है, क्योंकि 9 इसका मैक्सिमम पावर होगा तो 9 से कटना चाहिए। 8 5 कितना हुआ, 8 5 13 3 16, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। आपका ये आंसर हो सकता है 8 3 11 11 5 16, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों आपका इनसे पूरे पूरे विभाजित होंगे ही नहीं। अब इन दोनों में देखिए, ये आपका 7 से कट रहा है, क्या कट रहा है, ये आपका 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 4, 7 एकम 7, हाँ कट रहा है भाई, ये भी कट रहा है। अब 5 से भी कट रहे हैं, तो अब इन दोनों में जो ज्यादा पास होगा वो इसका आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा पास है, तो आंसर 8190 ही होना चाहिए। बट अब हम बेसिक से करके देखेंगे। तो बेसिक से कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 का मैक्सिमम पावर 2, 3 का 9, एक 5 और एक 7। तो एलसीएम कितना आ गया भाई, देखिए 9 सत्ते 63, 630। आप क्या करिए, आप 630 से 7900 को डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो सबसे पहली बार 630 बार ही गया, 0 9 में 3 गया, 6 7 में ये कितना गया 1600। अभी कितनी बार जाएगा, देखिए जाएगा 2 बार भी, जाएगा 3 बार भी। अगर 2 बार जाएगा तो ये 1260 आ रहा है, और 3 बार जाएगा तो 1800 आएगा। देखिए 2 बार जाएगा तो कितना आएगा 1260, और 3 बार जाएगा तो कितना आएगा 1800। देखिए ज्यादा पास क्या है, ज्यादा पास ये वाला दिख रहा है या ये वाला दिख रहा है, ये आपको देखना है भाई। सॉरी 1800 नहीं, 1890, कितना 1890। तो मेरे ख्याल से इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका लगभग 300 प्लस है, और इन दोनों का डिफरेंस 290 है। तो जो आप अगर 290 इसमें से ऐड कर देंगे तो ये ज्यादा पास है, इस वजह से ज्यादा पास है। तो 290 ऐड करके 8190, 7900 में अगर हम 290 ऐड कर देंगे तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी जिससे बड़े प्यार से आप निकाल सकते हो 8190। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आपका आंसर, मैंने आपको आंसर इतना पूरा सॉल्यूशन करने से पहले ही बता दिया था, बाय द ऑप्शन आप कर सकते थे इसको। एक बार फिर से समझिए, अगर तरीका करेंगे तो कैसे करेंगे। 3 7 15 18 का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम जैसे ले रहे थे 630 एलसीएम आ गया। फिर मैंने डिवाइड किया मैंने दो दो तरीके से डिवाइड किया है। यहाँ पे 2 बार भी कर रख के डिवाइड होगा, एक 3 बार रखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। बट करने का तरीका ध्यान रखिएगा कि अगर ज्यादा हो जाएगा, हमें नियरेस्ट चाहिए। आप इससे भी निकाल सकते थे कि घटा के, और इससे भी निकाल सकते थे ऐड करके। तो नियरेस्ट निकालना, तो 8190 इसके
नियरेस्ट जाएगा, इस वजह से 8190 इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए क्या सवाल दे रखा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12, 15, 18 से पूरी पूरी डिवाइड हो। 12, 12, 15, 15 और 18, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या सबसे पहले लोगे तो ये हो गई आपकी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। और इससे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए भाई इनका। एलसीएम लेंगे तो 2 का मैक्सिमम पावर आपको 4 दिख रहा है, 3 का 9 दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है 5, मेरे हिसाब से ये दिख रहा है। तो आप क्या करिए, 5 को 20 और 180, इनका एलसीएम कितना आ गया 180। अगर 180 आ गया, अब आपको क्या बताना है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ऐसे देखिए, अगर आप इसमें से एक भी घटाने चले गए तो वो संख्या 5 की नहीं 4 अंकों की बचेगी, तो मजबूरन आपको इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बार कितनी बार भाग जाएगा, 18 पंचे 90, ये 900 बचा कितना 100, फिर 1000 हो गया। अगर आप 5 बार रखेंगे तो घटाने की कंडीशन बनेगी, तो 6 बार डिवाइड करिए तो कितना हो गया 18 छक्के 108, 1080, कितना जोड़ना पड़ रहा है 80। तो अगर 80 आप इसमें जोड़ देंगे तो वो आपको संख्या मिल जाएगी, कितनी मिल गई आपको, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्या ऑप्शन में कोई दिख रहा है आपको, ऑप्शन थर्ड आंसर इसका क्या दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड। आप बाई द ऑप्शन कर रहे हो तो कैसे करते हैं भाई, देखिएगा मुझे क्या बताना है, 12, 15, 18 से पूरी पूरी डिवाइड, 18 का मतलब 3 का मैक्सिमम पावर 9 है, 9 है तो क्या ये 9 से नहीं कट रहा है, क्या ये 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्या ये 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा, बट सिर्फ सी ऑप्शन 9 से कट रहा है। 9 से कट रहा है मतलब 12 से भी कट जाएगा, ये 15 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, क्योंकि देखिए 4 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। इस तरीके से आप बाय द ऑप्शन भी कर सकते हो बहुत प्यार से। तो अगर आप एग्जाम में जल्दी करना चाहते हो तो बाय द ऑप्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिएगा, कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए क्या बढ़िया सवाल बनाया, वही ऑलमोस्ट मिलता जुलता। 6, 9, 12, 15, पहले तो ये 4 संख्याएं दी, आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए। पहले बेसिक जरूर समझा करिए, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम जैसे ही निकालोगे तो एक चीज तो कंफर्म है कि 2 का मैक्सिमम पावर 4 होगा, 3 का 9 होगा और एक 5 होगा। देखिए भाई, तो ये कितना हो गया 180, फिर से शायद 180, एलसीएम कितना आ गया 180। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है भाई, 9999। अब यहाँ से पहले वो संख्या निकालिए जो पूरी पूरी डिविजिबल हो, फिर एक शेष बचना है तो एक जोड़ देंगे। तो 180 कर लिया, अब ये 5 टाइम्स गया तो कितना हो गया भाई 18 पंचे 90, 900, फिर 99 हो गया, फिर 18 पंचे 90, 900। तो 99 अगर हम घटा देंगे तो वो संख्या मिल जाएगी, तो हमें 9900 वो संख्या मिली जो पूरी पूरी डिविजिबल होगी, और एक शेष चाहिए तो एक जोड़ दीजिए। तो जो आपका आंसर आया वो 9901, कोई ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। बाय द ऑप्शन इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले तो देखिए 1098 तो सीधे सीधे गलत हो गया, क्योंकि ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के आसपास ही नहीं है। अब कह रहा है एक शेष बचना है, तो एक कम करके, अगर इसमें से एक कम करें तो कितना बचा 9800। अब ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तो 9800 कहीं 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसको देखेंगे तो ये 8900 बचा, क्या ये 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। बट इसमें से जब बचा 9900 तो वो 6, 9, 12, 15 से डिवाइड करके देखिए पूरा पूरा कट रहा है। तो बाय द ऑप्शन आप ऐसे कर सकते हो, बहुत प्यार से बाय द ऑप्शन भी आप इसको हल कर सकते हो। तरीका पूरा करना चाहते हैं तो तरीका भी पूरा कर सकते हैं, मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, एलसीएम एचसीएफ पे बहुत सारा क्वेश्चन लिया है मैंने उठाया, इसी वजह से कि आपको करने में कोई दिक्कत ना हो। हर तरीके का लगभग लगभग एक दो सवाल लिया है। क्या कह रहा है, 1000 और 2000 के बीच आने वाली एक संख्या को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इससे भाग देने पर शेष कितना बचना है, शेष 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए बात की बात है, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम क्या आएगा, ले लीजिए एलसीएम भाई। एलसीएम तो 2 का मैक्सिमम पावर सबको कितना दिख रहा है 4, 3 का कितना दिख रहा है भाई, 3 का मैक्सिमम पावर देख रहे हैं तो 3 ही दिख रहा है, क्योंकि 9 तक बात ही नहीं पहुंची, एक 5 और एक 7। तो जो आपका देखिए 5 को 20 थे 60, ये कितना हो गया 420। हाँ देखिए 5 है 15 को 60 और 6 सत्ते 42, 420 इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया 420। अब जो हमको संख्या चाहिए वो 1000 और 2000 के बीच में चाहिए, 1000 और 2000 के बीच हमको चाहिए। अच्छा 1000 और 2000 के बीच चाहिए, तो देखिए यहाँ पे देखिएगा आप कैसे करोगे 1000 और 2000 के बीच। देखिए देखिए 420 है, मेरी बात समझिएगा 420 है। अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 0, 4 दूनी 8, 4 चौको 16,
अभी भी 2 3 4 5 6 7 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। और देखिए इनका सबका डिफरेंस कितना कितना है, एक। तो हमें शेष एक नहीं चाहिए, शेष हमें 1 2 3 4 5 चाहिए, एक चाहिए होता तो जोड़ देते। तो इस वजह से इसमें से एक जैसे ही आपने लेस किया तो 16 7 9 किया। अब चाहे कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा भैया आपने 3 से गुणा क्यों नहीं किया, या सर आपने 3 से गुणा क्यों नहीं किया। अगर आप 3 से गुणा करोगे तो भी आंसर सही आएगा, 3 दूना 6 3 चौको 1260, और एक का अंतर है तो 1259। बट ये आपको कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इस वजह से जो आपका आंसर सही होगा वो 1679, ये आपका आंसर सही होगा। अगर आप बाई द ऑप्शन करना चाहते हो तो कैसे करोगे, इनके बीच का डिफरेंस एक का है तो एक जोड़ लीजिए, एक जोड़ोगे तो ये आ रहा है 1877। अब 1877, आप ये सोचिए कि 1877 5 से कटेगा तो ये आंसर नहीं हो सकता, जोड़ेंगे तो 79, ये भी नहीं कटेगा, जोड़ेंगे तो 55, ये कट सकता है 5 से, बट ये 2 से नहीं कटेगा। तो इस वजह से इसको जैसे ही आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1680 हो गया। अब ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 सबसे पूरा पूरा कट जाएगा। तो ऐसे बाय द ऑप्शन भी कर सकते हो आप, ऐसा कुछ टिपिकल नहीं है, तो बाय द ऑप्शन से भी किया जा सकता है। चलिए अगला देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बस केवल इन पे क्या है, लॉजिक है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए तो आप बड़े प्यार से कर ले जाओगे। मैं एक एक सवाल, एक एक टाइप का हर एक सवाल लेके आया हूँ इसी वजह से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और समझते जाइएगा, अच्छे से नोट करते जाइएगा। अगर कोई समस्या है तो जरूर बताइए। अगर आपको लगातार वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इससे पहले मैंने कर लिया, तो ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन था एलसीएम पे इतने टाइप का क्वेश्चन बनता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी तरीके का तो मेरा नंबर है, आप इसी तरीके से क्वेश्चन लगाइए एलसीएम के, अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।